तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी की। कैसी कभी तो तन पे कष्ट उठाए। हम नहीं कह रहे, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। स्त्री अगर राजी में है तो कितनी भी मुसीबत पड़ जाए अपने शरीर पर कष्ट उठा लेगी, लेकिन पति को कोई कष्ट नहीं आने देगी। और वही स्त्री पता नहीं कब कितने टाइम एंटीना हिल जाए, कौन सा चैनल पकड़े कोई नहीं जानता। कभी तो तन पे कष्ट उठाए और कभी करवाई दे बदनाम बुद्धि नारी की। वो तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी। अरे कभी तो सिर पे रख के घूमे, कभी तो सिर पे रख के घूमे और कभी करवाई दे अपमान बुद्धि नारी की। वो तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी। ध्यान रखना परीक्षित जी। हुआ ये, बासुक ने अपनी पत्नी से कहा अगर तुम्हारे गर्भ से लड़की हो गई तो उसका विवाह हमें अर्जुन के यहाँ करना पड़ेगा। तो पत्नी अपने पति को खुश करने के लिए अपने पति से बासुक की पत्नी बोली तुम चिंता नहीं करो, अगर मेरे गर्भ से लड़की हुई तो तुम्हें नहीं मालूम कि जो कन्या नाथ जी बाई मारे संग मारी जो कन्या नाथ जी बाई मारे संग मारी अगर मेरे गर्भ से लड़की हुई तो तुम चिंता नहीं करो, मैं उसे भी मार दूंगी और मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन परीक्षित महाराज इधर जब बासुक की पत्नी का गर्भ पूरा हो गया, जब गर्भ का पूरा समय हो गया है तो बासुक की पत्नी के गर्भ से लड़की का ही जन्म हो गया। और जब लड़की का जन्म हुआ माता हो, बासुक की पत्नी ने अपने पति से तो ये कहा था अगर मेरे गर्भ से लड़की हुई तो मैं उसे मार दूंगी और मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन जब लड़की हो गई तो माँ की ममता जाग गई, आज उस लड़की को मार नहीं पाई, लेकिन अपने पति से झूठ बोल दिया, भगवान मेरा गर्भ खंडित हो गया। अपने पति से झूठ बोल दिया, मेरा गर्भ खंडित हो गया। बासुक ने अर्जुन को खबर भिजवाई जो हमारी पत्नी के गर्भ था वो खंडित हो गया है। अपनी बेटी को बासुक की पत्नी उस आंगन में छुपा के पालने लगी हैं और जब छुपा के पाल रही हैं उसी लड़की का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? नवलदे। क्या नाम पड़ा? नवलदे। और जब नवलदे सयानी हो गई, बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, तो ये नवलदे देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कवि कल्पना कर रहा है जाके कारे नैन, कवि कह रहा है जाके गोरे गाल नैन गजरा रे कारे कारे
गोरी गोरी बहिया नरम कलैया चितवन फाड़ी रही दीवार। जाके गोरे गाल गाल पे दिल है चितवन फाड़ी रही और कैसे बजे सलिखी बढ़ाई देखी नाई थी वो सुंदर नारी। बासुकी लड़की जिसका नाम है नवलदे, वो नवलदे देखने में बहुत सुंदर थी माताओं। एक दिन वही नवलदे अपनी छत पे चढ़ी हुई थी और वो बासुक महाराज अपने दरबार से परीक्षा जी वो लड़की एक दिन छत पे चढ़ी हुई थी, लेकिन बासुक दरबार से जब अपने आंगन की ओर चले हैं तो बासुक की नजर अपनी ही लड़की पे पड़ी है जो उनकी छत पे चढ़ी हुई थी। लेकिन बासुक जानते नहीं है ये लड़की हमारी है। बासुक ने जब उस लड़की को देखा तो बासुक के दिमाग में एक बात आई, भगवान अगर ऐसी लड़की के साथ हमारा विवाह हुआ होता, अगर इस लड़की के साथ हमारी शादी हुई होती तो जीवन में 4 चांद लग जाते। ऐसी पत्नी मेरे घर में आती तो जिंदगी बन जाती। लेकिन लड़की थी उन्हीं की, उन्हें मालूम नहीं है। और जब अपनी बेटी के ऊपर ही कुदृष्टि पड़ी है तो ये प्रमाण मिला है भागवत में, महाराज बासुक को कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। अपनी पत्नी को जाके बताया है, देवी जी हमारी छत पर कौन लड़की चढ़ी हुई है, मैंने उसे देखा और मेरे हृदय में गलत भावना जागृत हो गई। उसका नतीजा हुआ कि आज हमें कुष्ठ रोग हो गया। पत्नी कहने लगी, भगवान क्षमा करना, वो कोई और नहीं है, वो आपकी बेटी है? बोले हाँ। तब तक वो लड़की भी नीचे आ जाती है। किसी ने बताया आपका कोढ़ अब ऐसे ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा? बोले ये कोढ़ तब ठीक होगा, अर्जुन के यहाँ अमृत का कुंड है। काहे का? अर्जुन के यहाँ अमृत का कुंड है, वहां से थोड़ा सा अमृत मंगाया जाए, तुम्हारे शरीर पे डलवाया जाए तो ये तुम्हारा शरीर दोबारा पवित्र हो जाएगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन अमृत लेने कौन जाए? कौन लेने जाए? तो बासुक की लड़की बोली, पिताजी चिंता नहीं करो, मैं जा रही हूँ। अभी गई और अभी आई। बासुक बोले, बेटी तुम नहीं जाओ। काहे को? बोले अगर तुम गई तो वहाँ परीक्षित पहरेदारी कर रहा है, वो तुम्हें आने नहीं देगा, धनवंतर का शिष्य है। आज बासुक ने मना किया। बोले ही बासुक, बेटा तुम नहीं जाओ। कि तब बासुक ने कही, लली मेरी प्राणन से प्यारी रे लली मेरी, और तुमको आवन दे परीक्षित योदावल नारी। वो परीक्षित आने नहीं देगा। काहे को? धनवंतर विद्या सिखलाई, धनवंतर विद्या सिखलाई, और तुमको आवन दे परीक्षित योदावल, वो तुम्हें आने नहीं देगा। लड़की बोली, पिताजी अगर वो विद्या जानते हैं तो हम भी काऊ से कम नहीं है बलराम, हम भी काऊ से कम नहीं है, लेकिन है नहीं है। वो लड़की बोली, अगर वो विद्या जानते हैं तो हम भी कम नहीं है। पिताजी नागिन बन जाऊंगी और जाने जाऊँ जाई दौड़े चुटिया में खाऊंगी। पिताजी नागिन बन जाऊंगी। लड़की बोली,
लेकिन अमृत लेके जरूर आऊंगी। बासुक बोले बेटा तुम नागिन बनोगी, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम ललित तो आवन नहीं देखो, और वो बरुआ बन जाए बजाए की बीन पकड़ ले। बरुआ बनेगा तो पिताजी चिंता नहीं करो, पखेरू बन उड़ जाऊंगी। बासुक बोले बेटा तुम पक्षी बनोगी तो वो कम नहीं रहेगा, बेटा बन जाए बाजू ललित तो मुश्किल पड़ जाएगा। पखेरू बन उड़ जाऊंगी। तुम चिंता नहीं करो। बासुक ने बहुत समझाया लेकिन वो लड़की नहीं मानी। एक गागर उठाई, अपने सिर पे रखी, धीरे धीरे चली। नाग वंश की नाग कन्या आगे जा रही है। कवि कल्पना कर रहा है कि चाल तो छबीली है, कि चाल तो छबीली है, नागिन की कमर लचोका होता। अरे चाल तो छबीली है, चाल तो छबीली है, नागिन की कमर लचोका होता। जग गोरे गोरे गाल गाल पे तिल मतवारो, और बढ़ के नागिन चली के लहंगा घूम घुमारो रे। आज बढ़ के चली अगारी, पहुंच गई वहां जहां परीक्षित कर रहे पहरेदारी। अब चाल तो छबीली है, चाल तो छबीली है, नागिन की कमर लचोका होता। आज वो नाग वंश की नाग कन्या परीक्षित जी चल देती है, पहुंच जाती है कहाँ, जहां अर्जुन के यहाँ अमृत का कुंड था। जाते जाते अपने कलश को भर लिया, उठाया, सिर पे रख लिया, चली। और जैसे ही चली परीक्षित आ गए, खड़ी हो जाओ, रुक जाओ, कौन हो? थोड़ा इधर भी देख लिया होता कि कोई पहरेदारी भी कर रहा है। आई और अमृत भर लिया, चल दी। लड़की कहने लगी मेरा नाम नवलदे है, मेरे पिता का नाम बासुक है। ये लड़की परीक्षित से बातें कर रही थी, तब तक अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन ने देखा कि ये बासुक की लड़की आज उस नवलदे से कहा बेटा तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें हार गए हैं, आपकी शादी हमारे परीक्षित के साथ गर्भावस्था में तय हो गई है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तो झूठ बोल दिया कि हमारी पत्नी का गर्भ खंडित हो गया। लड़की कहने लगी अगर ये सच है तो मैं अभी गए और अभी आए,
हमें विश्वास कैसे हो? बोले मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं अभी गई और ये अमृत पहुंचा के तुरंत वापस लौट रही हूँ। आज वो लड़की अपने पिताजी के घर पहुंच जाती है, वो गढ़ा वहां रख दिया, अपने पिताजी के दोनों हाथ जोड़े, कहा जहां जिस घर में मेरे ऊपर कुदरती से देखा गया हो, मेरे ऊपर गलत नजर डाली गई हो, मैं वहां नहीं रहूंगी। और वैसे भी आप हमें हार गए हैं, मैं जा रही हूँ अर्जुन के यहाँ परीक्षित की पत्नी बन के रहूंगी। बासुक ने बहुत समझाया तुम नहीं जाओ, लेकिन वो लड़की नहीं मानी, चली गई। बासुक ने कहा जा रही हो तो चली जाओ, लेकिन हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे। यही बैर मान लिया था बासुक ने, जा रही हो तो चली जाओ, हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे। आज वो लड़की कहाँ पहुंची? अर्जुन के यहाँ। अर्जुन के आंगन में मंडप गड़वाया गया है और उसी नवलदेव का विवाह परीक्षित के साथ बड़ी धूमधाम से हो गया है। और जब परीक्षित का विवाह हो गया है, पांडव बहुत खुश रह रहे हैं। लेकिन एक दिन भगवान मुरली मनोहर ने पांडवों से कहा है अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। काहे को? बोले अब हम इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि द्वापर का अंत समय है, कलयुग आने वाला है, कलयुग में चारों ओर पाप ही पाप बढ़ जाएगा, इसलिए अब हम रहना नहीं चाहते हैं। पांडव कहने लगे प्रभु जब तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे। भगवान ने समझाया है उन पांडवों को, माताओं, कहा है तुम द्रौपदी को साथ लेके हिमालय में जाके गल जाना। उधर भगवान कन्हैया तो द्वारका चले जाते हैं, वैसे ये कहानी विस्तार में 7वें दिन आती है। उधर भगवान कन्हैया तो